गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग नए लेक्चर के साथ में जो है उपस्थित हैं। द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसे तो आप इसको न्यूज में देख रहे होंगे, ये काफी ज्यादा जो है आजकल न्यूज में चल रहा है और तरह तरह की जो है इसके बारे में खबरें आ रही हैं। तो इसको देखते हैं कि पहले है क्या। तो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है एस्टिमेट किया जा रहा है 81,000 करोड़ का, जिसको कहीं कहीं आप जो देखेंगे कि 90,000 करोड़ का भी है। ये आजकल बड़ा न्यूज में है। न्यूज में रहने के पीछे कारण क्या है कि ये भाई बहुत ही जो है महत्वपूर्ण लीगल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है जो मई 2026 में हुआ है। आगे समझते हैं इसको। तब इस प्रोजेक्ट में है क्या। तो इस प्रोजेक्ट में क्या करना है कि भाई बिल्डिंग इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ठीक है, आईसीटीटी है। आईसीटीटी क्या होता है? एक बड़ा आपका जो है बोट रहेगा। वो बोट जो है ज्यादा गहरे पानी में रहेगा और इसमें बहुत सारे कंटेनर रहेंगे। यहां से ये निकल करके जो है छोटे छोटे कंटेनरों में जो है अपने अपने इसका जो जो भी चीज है उसको ट्रांसफर करके, जो भी इसके अंदर गुड्स एंड लगेज है उसको ट्रांसफर करके अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, गंतव्य स्थान तक जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बोलते हैं। सेकंड क्या है? अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट बनाने का है, एक पावर प्लांट बनाने का है और एक टाउनशिप बनाने का है। वो कहां पे बनेगा? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो देखते हैं इसका आगे क्या है। नीति आयोग जो है 72,000 करोड़ प्लान करके एम कर रहा है कि यहाँ पे जो है एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब 2050 तक बनाना है। ये किस तरह का होगा? जिस तरह से हम लोग का दुबई है, ठीक है, उस तरह का एक प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है। इसमें पहला जो है क्या है, तो एक डीप सी पोर्ट होगा। कहाँ को होगा? गलाथिया बे। गलाथिया बे कहाँ पास है? यहाँ पास देखिए, ये देखिए बे हुआ और यहाँ पे जो है गलाथिया बे है। सेकंड क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे होगा? तो ये देखिए इस एरिया में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, जो 2 नंबर पे है यहाँ पे। तीसरा क्या है? न्यू ग्रीनफील्ड सिटी, एक इंटीग्रेटेड सिटी बनाने की बात चल रही है। एक टाउनशिप रहेगा और उसके अंदर में जो है एक सिटी बनाने की बात चल रही है जो काफी अर्बनाइज्ड रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट को हटा करके जो है यहाँ अर्बनाइज सेंटर बनाने की बात चल रही है। और ये ग्रेट निकोबार जो है सबसे निचला छोर है उसमें, क्योंकि इंदिरा पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ पास इंदिरा पॉइंट आपको देखने मिलेगा। एक गैस और सोलर बेस्ड जो है पावर प्लांट बनाने की बात चल रही है। तो यही है हमारा। इसको और हम लोग विस्तार से देखते हैं। लीगल क्लियरेंस फ्रॉम द एनजीटी फरवरी टू मई 2026। तो फरवरी 2026 में जो है एनजीटी नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल जो है इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को दे चुका है। लेकिन उसने ये कहा कि भाई नो गुड्स ग्राउंड टू इंटरवीन, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से इसको इंटरवीन किया जाए। हाँ, बट साथ ही साथ क्या किया है कि इसके ऊपर जो है एक स्पॉटलाइट रखा इन्होंने और इन्होंने इंपोज किया है स्ट्रिंजेंट कंडीशंस। क्या है वो, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है? ये कोरल प्रोटेक्शन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि भाई यहाँ का जो है कोरल को आपको जो है ट्रांसलोकेट करना है, यहां से उठा करके कहीं उसको पहुंचाना है सेफर जोन में, जहां जो है इसको ज्यादा नुकसान हो। हमको पता है कि वो एरिया पूरा जो है कोरल बीच से भरा हुआ है। सेकेंड क्या है? शोर लाइन प्रिजर्वेशन। इसमें क्या है कि भाई जो वहां के सैंडी बीचेज हैं उसको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है घोंसले क्या है, किस चीज का घोंसला? तो लेदर बैक टर्टल जो होता है उसका ये घोंसला मतलब का एरिया है जहां पे वो अपने अंडे देकर के छोड़ देती है। साथ ही साथ क्या है, तो निकोबार मेगापोड्स हुआ एक तरह का बर्ड है, ठीक है, काफी एंडेंजर्ड बर्ड है इंडिया में। तो इसके लिए भी हम लोगों को जो है संरक्षण के लिए इसको देखते हुए काम करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि स्ट्रिक्ट ओवरसाइट। इसके अंदर क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई कोई भी अगर कार्य होगा बीच पे तो उसका कोई भी डेवलपमेंट है तो जिससे जो है वहां का सिग्निफिकेंट इरोजन ना हो जाए, महत्वपूर्ण कुछ अपरदन ना हो जाए, ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। चौथा पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन। इसके तहत क्या है कि भाई आपको जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशन जो है उसमें क्या है कि फ्री फेलिंग जो पेड़ों को काटा जा रहा है तो उसके जो फेजेस में है 2025 से 47 तक इसको कटने हैं। तो इस पे जो है आपको बहुत सख्ती से आपको जो है नियमों का पालन करना है, नहीं तो आगे चल करके काफी दिक्कत हो जाएगी। आगे पॉइंट देखे तो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल विजिट एंड डिबेट। ये प्रोग्राम जो है, ये जो भी प्रोजेक्ट है ये काफी पॉपुलर हो गया। पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 28 अप्रैल 2026 को जो है यहां पर आए थे और आकर के उन्होंने क्या दिखाया कि उन्होंने बताया लोगों को कि भाई ये काफी जो है क्रिटिक्स इन्होंने क्या दिया कि लार्ज स्केल पे जो है लैंड ग्रैबिंग चल रहा है यहाँ पे, और जो भी लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट, और साथ ही साथ क्या है इनएडिक्वेट कंपनसेशन फॉर द सेटलर एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज। यहाँ पे दो हमारे इंडिया के दो
मेन ट्राइब्स रहते हैं। और इनके लिए क्या बोला गया कि भैया यहाँ पे तो सबसे बड़े बड़े एरिया को जो है लार्ज स्केल में लैंड को ग्रैब किया जा रहा है, जो भी फॉरेस्ट के राइट्स एक्ट हैं उसको अच्छे से लागू नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या है जो लोग यहाँ पर ट्राइबल्स हैं उनके लिए क्या है कि कोई भी अच्छा कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। फर्स्टली तो ये भी अफवाह थी या रियलिटी थी, ये तो बाद में पता चलेगा कि यहाँ के आदिवासियों से पूछा भी नहीं गया था कि भाई आपके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। इसके बचाव में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड पीआईबी इशू द क्लैरिफिकेशन इन द अर्ली 2000 में, स्टेटिंग दैट द ये पूरी तरह से अलाइन है, ठीक है, और ट्राइबल पॉलिसीज और द नेट ट्राइबल रिजर्व एरिया जो है एक्चुअली में क्या कर रहा है कि वो बढ़ेगा। कैसे? थ्रू री नोटिफिकेशन के द्वारा जो है इसको, और इतना जो है इसमें इंक्रीजमेंट आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है ट्री फेलिंग का? ट्री फेलिंग डाटा क्या है इसको हम लोग समझते हैं। भाई ये पूरे नंबर में जो है ऑफिशियली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 9.64 लाख, लगभग 1 मिलियन ट्री को जो है अफेक्ट पहुंचेगा। इसका क्या है कि फेज अप्रोच क्या है कि गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है कि फेज फिलिंग प्लान। तो पहले फेज में क्या है 2025 से लेकर के 35 तक रहेगा, जिसमें 2,97,000 ट्रीज को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। सेकेंड फेज में कितना है 36 से 41, जिसमें 3,41,000 ट्रीज अफेक्ट होंगे। और तीसरे फेज में क्या है कि 2042 से 2047 तक इसमें जो है 0.91 लाख ट्रीज जो है अफेक्ट होंगे। जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है उनका यह भी कहना है कि भाई इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि ग्रेट निकोबार जो है रेन फॉरेस्ट है। तो अगर मान लीजिए यहां इस तरह का शहर बसाया जाएगा तो भाई प्रोजेक्ट अभी आपका लगा नहीं है, और प्रोजेक्ट लगा नहीं है और आप पहले ही प्लान कर रहे हो, कहीं ये भी जो है और सारे प्रोजेक्ट की तरह ना हो जाए कि बस लगा दिए और यहाँ पे लोग आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि ये मेन जो इंडिया है, तो इंडिया से ये बहुत ज्यादा जो है नीचे में बहुत डिस्टेंस में है एकदम, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो यहां से यहां तक का जो है कोई डायरेक्ट उस तरह का कोई कह सकता है कि मेन लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि भाई ये ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन सरकार तो अपने बीच बचाव में आएगी ही। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी एंड सेस्मिक रिस्क। इसके तहत क्या बोला जा रहा है कि ये भाई नेशनल सिक्योरिटी की वैल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मलाका स्टेट से काफी नजदीक है, और यहाँ पे जो है वर्ल्ड के जो है बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स है। यहाँ कहा जाता है कि वर्ल्ड का जो है 40% जो है आपका, वर्ल्ड का 40% जो है यहीं से गुड्स सारा सप्लाई होता है। और ये जो है क्या करेगा कि भाई मैरीटाइम को ट्रैफिक चाइना को काउंटर करने के लिए जो है काफी ज्यादा ही रहेगा। साथ ही साथ क्या है इंक्लूडिंग द कोको बीच फैसिलिटी इन द म्यांमार। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भाई कितना लोग इस पे जो है काम कर रहा है, क्योंकि बगल में हम लोग का कोलंबो है, बगल में इधर जो है हांगकांग है, तो भाई उनके पास जो है अच्छा वेल डेवलप्ड सिटी है, और अभी हम लोग डेवलप करेंगे तो इसमें एक अच्छा खासा समय चला जाएगा और एक अच्छा खासा पैसा चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को देखना है कि क्या जो हम लोग पैसा लगाएंगे क्या वो पैसा एक्चुअल में कर रहा है कि नहीं, इसी पे विवाद है। एक और इसके साथ क्या है कि 2004 में जो है 15 फीट जो है ये नीचे सुनामी के अंदर जो 2004 में आया था उसमें ये पानी के अंदर चला गया, तो ये सेस्मिक एक्टिव सेस्मिक जोन में है। तो इसकी वजह से भी ये क्या है कि बड़ा कंसर्निंग मैटर है कि मान लिया हम लोग उतना पैसा भी लगा दिया और वो पानी में डूब गया। अब एक बार देख लेते हैं कि समरी ऑफ द की प्रोजेक्ट क्या क्या था। तो भाई आईसीटीटी, ठीक है, गलाथिया बे पे बनने का है, जिससे क्या होगा कि फॉरेन ट्रेड जो सिंगापुर और कोलंबो है इसके ऊपर जो हम लोग का रिलायंस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, निर्भरता थोड़ी कम हो जाएगी। सेकंड क्या है हम लोग का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसमें क्या है कि सिविलियंस और डिफेंस दोनों के लिए होगा, और 4000 मीटर रनवे है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोगों को जो है दोनों को बेनिफिट होगा। और स्ट्रेटेजिकली जब हमारे वहां पे जो है ये डिफेंस रहेगा हमारा इंडियन आर्मी या फिर मान के चले जो भी रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो उससे हम लोग चीजों को काउंटर कर सकेंगे। पावर प्लांट जो है तो ये सारी चीजों को चलाने के लिए 450 मेगावाट का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। टाउनशिप बसाने की बात हो रही है, जिसमें क्या है कि इस प्रोजेक्ट में जो है पॉपुलेशन 3.36 लाख जो है 2055 तक यहाँ का पॉपुलेशन हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा था ना कि डायरेक्टली इसको जो है जंगल से है डायरेक्टली हम लोग अर्बन में इसको कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। एनजीटी जो है इसके ऊपर जो है अप्रूव दे दिया है, लेकिन इसका जो है मेजर कंसर्न क्या है कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, ट्राइबल राइट्स एंड रिक्वायरिंग द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। ऐसा हम लोग को करना है कि ऐसा ना कि डेवलपमेंट के चक्कर में जो है हम लोग अपना चीजों को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दे, तो हम लोग को डेवलपमेंट के साथ में कंजर्वेशन भी करना है, तो इसके लिए हम लोग को मिटिगेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यही था आज के लेक्चर में, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।